दाम ही सो मानियो बढ़ाइए से दाम ही सो दीवो लीवो दाम ही सो काम है। दाम ही सो तीर्थ व्रत नेम धर्म दाम ही सो देव पूजा दाम ही सो काम है। दाम ही को जग में फिरत कवि पंडित हूँ जाते नाही दाम का को सूख जात काम है। राजा अरुरंक बादशाह को कौन गिरे मेरे जानी विषो विशेष दाम ही में राम है। और जिसके पास पैसा नहीं होता है, पिता ने जो पुत्र त्यागे भाई नहीं साथ लागे, पिता ने जो पुत्र त्यागे भाई नहीं साथ लागे। नारी मुख देख भागे पूछत न बात है। चाचा चवाऊ करे माँ वहीं से नित्य लड़े। भोजन रिसाए धरे कुकुर जो खात है। लोग कहे ऊर भय भाई सब दूरी भय। बता जग जन्म जाति पाछे पछतात है। सास ससुर दैया को लेतना बलैया भैया। आज के जमाने में रुपया करा बाती है। भगवान कहते हैं ये हमारा परम, ये हमारा परम। एक बार परम मित्र कृष्ण को बना के तो देखो। एक बार दुनिया के मित्र बनाकर तो देख लिए हैं, एक बार कृष्ण को मित्र बनाकर तो देखिए। आज भगवान ने क्या किया, मणिमंडित चौकी कनक ताऊ पर बैठारी। पानी धरो परात्मा मग धोवन को लाए। कितना गरीब और कहा हमारे भगवान कृष्ण सोने की चौकी बिठाल करके जिस समय पानी रखते हैं, रानियां चकित रह गई। जिनके चरणन को सलिल हरति सदा जंजाल। पाई सुदामा विप्र के धोवत हरिहा। और सुदामा के हमारे सर्व के सुदामा का सब नीचा हुआ जा रहा। सुदामा के पैर को उठाकर के अपने हाथ पर रखा। जीवन में कभी जूता चप्पल पैर में नहीं गए थे। एक कांटा भगवान के हाथ में चुभ गया और जो ही कांटा चुभा भगवान बोले ऐसे बिहाल बिमायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय सखा तुम पाए महादुख आए किते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैन के जल सो। इतना पानी सत्यभामा से कहा मेरा मित्र बहुत भूखा है, जाओ भोजन तैयार करो। सत्यभामा भोजन ले जाते हैं। तंदुल दीने हते आगे धरियो जाई। लेकिन देख विभव संपत्ति सकल दई नहीं सकत लजाए। कहा कृष्ण कहा हम और टूटे चावल अपनी तो कोई बात नहीं। कोई लोग हंसे तो हंसे, लेकिन मेरे मित्र के ऊपर लोग हंसे ये हमको अच्छा नहीं लगेगा। पोटरी नहीं दी तो अंतर्यामी आप हरि जान विप्र की पीड़। श्रोत सुदामा विप्र सो प्रभु जनाई। कछु भाभी हम का दियो सो तुम काहे न देत। रहे पोटरी काख में चापी रहे कही। सुदामा ने कहा भैया क्या दिया होगा। बोले सुदामा तू बूढ़ा होने को आया, तेरी आदत गई नहीं अभी। क्या आदत? तो बताया एक दिन जब पढ़ते थे हम आप संदीपनी गुरु के यहाँ,
लकड़ी लेने के लिए भेजा, चना बांध दिए सुदामा जी को। आधे चना सुदामा ने रास्ते में चबा लिया। उधर से चले तो भगवान ने कहा भैया बड़ी भूख लगी है। आधे चना बंधे हुए थे, बहुत जोर से आंधी पानी आ गया तो सुदामा ने वो चने भी चब लिए, भगवान को नहीं दिए। वही भगवान बात करते हैं कि आगे चना गुरु मात दिए, सो लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कही मुस्काई सुदामा से, चोरी के बानी में हो तुम प्रवीण। पाचिल बानी जौन तजऊ तुम तैसे जो भाभी के तंदु लगी। एक पंडित जी ज्यादा दो। सुदामा को बहुत हंसी आई। सुदामा ने कहा कन्हैया तू राजा तो हो गया है लेकिन तेरा स्वभाव नहीं बदला। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता है, चाहे कितना बड़ा हो जाए उसका स्वभाव वही रहेगा। भगवान कृष्ण से सुदामा ने कहा तेरा स्वभाव नहीं बदला। तो कृष्ण ने मेरा स्वभाव किया। बोले 11 साल नंद बाबा के यहाँ रहे हो ना, तो गोपियों के चीर खींचते रहे हो, माखन चुराते रहे हो, ये ऐसा खैसा का काम तुम अब भी कर रहे हो। अरे जो लाए सो लेके जाएंगे तो रुको। खोलत सकुचत पोटरी चितवत हरि की ओर। तुम लोग चावल लाई हो, कोई उठेगा नहीं, तुम्हें द्वारिकाधीश की कसम है सब। हम कहें तब चावल चढ़ाना, केवल राजेंद्र और ये सीमा दो लोग आकर के भगवान को चावल थोड़ा अर्पण कर। एक कथा सब बेकार हो जाएगी, तुम लोग चढ़ाओगे तो सब कथा बेकार हो जाएगी। बोलिए हाँ आप लोग चढ़ा दीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों के लिए क्या क्या न किया, राधा के पिया राधा के पिया। भक्तों के लिए क्या क्या न किया, हरी भरी लई और लीनी मुख में डारी। चबत चबाउर वहीं बढ़ जाओ, वहीं बढ़ जाओ, वहीं बढ़ जाओ। चबत चबाउर करन लगे चतुरानन चतुरारी। भगवान शंकर ब्रह्मा आपस में बात करने लगे। इतना गरीब ब्राह्मण, उसकी एक मुट्ठी चबी है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो एक मुट्ठी हरी भरी लई लीनी मुख में डारी। भागवत में केवल एक मुट्ठी का ही वर्णन है, दूसरी मुट्ठी नहीं चली। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। तब भगवान ने कहा क्यों रस में विषबाम क्यों मोहि और न खान दियो एक फंका। विप्रही लोकत तीयक देत करी अपने जिय क्यों तुम शंका। भामिनी मोहि जिमाए भली विधि कौन रहो जग मेरा रंका। लोग कहीं हरि मित्र दुखी हमसे जो सहो नहीं जाई कलंका। हमसे कलंक सह नहीं। तुम लोग बैठे रहिए, बात बताइए। तो भगवत प्रेमियों, भगवान ने दूसरी मुट्ठी नहीं चली और सत्यभामा का बुलावा आया कि भोजन तैयार हो गया। विप्र सहित स्नान करी धोती पहिरी बनाए। संध्या करी मध्याह्न की चौका बैठे जाए। देखिए दुनिया में दो ही नाम करते हैं, ये तो रोटी नाम करती है या फिर बेटी नाम करती है। अच्छा खिलाओगे तो लोग प्रशंसा करते हैं, भाई उसके यहाँ गए थे बहुत अच्छा भोजन मिला। दो ही नाम। भगवान क्या कमी काय की थी? देखिए भगवान ने क्या खिलाया है ब्राह्मण को कि रूपे के रुचिर धार भोजन सहित सीता। शोभा जिन जीत लीनी सरदहु के चंद की। पापर मुगोरी बड़ा बेसन अनेक भांति। देवता बिलो की रहे शोभा आनंद की।
उधर से लाओ, उधर से पहले माताओं का ले आओ। या विधि सुदामा जी को आछे के जिमाए और पीछे से परोसी दीनी आही एक गुलाब जामुन ला करके। सुदामा बहुत हंसे। सुदामा ने कहा भैया ये क्या तुमने खिलाया, तो मैं रोज खाता हूँ। बोले ये खाते हो? बोले घर के दरवाजे पर पेड़ खड़ा है, आषाढ़ के महीना में करिया करिया फल आते हैं, हम हमारी ब्राह्मणी हमारे बच्चे खाते हैं। सोचो भगवान के नेत्र में आंसू आ गए कि इतना गरीब ब्राह्मण जो गुलाब जामुन को गुलाब जामुन बता रहा है। भगवान ने आचमन कराया, लिटाया और भगवान स्वयं सुदामा के पैर दाबे, पैर दाबे। और सुदामा को सपना आ गया। क्या? बोले दाहिन वेद पढ़ी चतुरानन सन्मुख ध्यान महेश धर्यो है, एतन बीच महाधन लायके पायन बीच कुबेर परो है, देखे विभव अपनो सपनो बपुरो वो ब्राह्मण चौकी परो है। विचार किया हम द्वारिकापुरी पढ़े, इसलिए मुझे सपना आया। सवेरा हुआ, एक रात ही सुदामा भागवत के आधार पर निवास करता है। एक रात सवेरे को महाराज अब आज्ञा करिए। कुछ संतों का मत है कि भगवान की मुट्ठी बंद थी, तो विचार किया जब चलेंगे तो ये विदाई देगा, मांगूंगा नहीं मैं इसे। लेकिन भगवान ने हाथ जोड़ दिए, जो आशा थी वो भी तोड़ दी। कोई बात नहीं, सुदामा पहुंचे हैं कहा? पोरबंदर माने सुदामापुरी में। और आप जरा देखिए वहां पर हम तुम दिखा के देते हैं और भगवान छिपा के देता है। जैसी द्वारिकापुरी नहीं थी उससे भी सुंदर सुदामापुरी का निर्माण हो चुका था। पत्नी सुंदर से कपड़े पहन करके आई है, आरती लेकर के। सुदामा कूद के एक हाथ पर ठाड़े बह जाए। हमारी कंठ तुम जन कहा बोलो बचन समारी भाई डंडोबारी कर रही हो भैया, तुम हमारी पत्नी हो। तब सुदामा की पत्नी ने कहा कि याद है कोदौ समाज जुरतो भरु पेट न चाहती हूं दध दूध मिठौती, शीत बीतीत गयो शिष्यातई हम हटती पे तुम न हटौती, जो नहीं तू जनती हरिसो तो काहे को द्वारिका ठेली पठौती, या घर से कबहू न गयो टूटो तवारु फूटी कठौती। तब सुदामा को याद आया कि हमारी पत्नी, हाथी वाले घोड़ा वाले पीरस वाले खड़े सामने, ब्राह्मण देवता पैदल नहीं इस पर बैठ के चले। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? क्यों जी भगवान नहीं हुआ होगा? जब हम जैसे तुच्छ ब्राह्मण को तुमने बिठाल करके सिंहासन पर और उस द्वारिकाधीश की नगरी में घुमा दिया है बैंड बाजों के साथ में, तो उस समय क्या हुआ होगा सुदामा जी के? विचार करके देखो। सुदामा के नेत्रों में आंसू आ गए। सुदामा विचार करता है, जिनके पग को पनहीन हती तिनका गजराज चढ़ावत हो, जिनके घर भोजन भाजी नहीं तिनका दध दूध लुटावत हो, जिनको कोई जग में जानते नहीं तिनका त्रैलोक्य जनावत हो, इतने जब काम करो जगमा तब दीन दयालु कहावत हो। तब नाम निर्बंध पड़ता है। सुदामा ने आगे बढ़े, भव्य महल देखा। बोले सुशीले ये सब क्या है? बोले ये प्रासाद है। प्रसाद कहते भवन। बोले सुशीले ये प्रासाद नहीं है, प्रसाद है। प्रासाद नहीं है, ये क्या है? प्रसाद है। और मैं इसके अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। मैंने अपने मित्र से चोरी की, हमारा पेट भर जाए इसलिए मैंने चोरी नहीं की। विचार करके देखो, सुदामा जैसा ज्ञानी, सुदामा जैसा ब्रह्मज्ञ क्या चने की चोरी करेगा? तो भागवत जी का यही प्रकार श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। सुदामा जी कहते हैं कि अपने हाथ से अगर भक्त एक पत्ता भी उठा करके प्रेम से कृष्ण को देता है तो कृष्ण उसको माला माल कर देते हैं। मैंने सोचा कि अगर मैंने चना अपने हाथ से दे दिए तो कृष्ण मुझे माला माल कर देते, और माला माल हो गए तो ये लक्ष्मी फिर भगवान से अलग कर देती है। लक्ष्मी कब चाहेगी कि हमारा कोई सौतिया सौत बने, तो इसलिए अलग कर देती है। इसलिए हमने चोरी की, पेट भरने के लिए नहीं। सुदामा कहां पहुंचा है? पीपल वृक्ष के पास।
अब तो देख के लोग आए कह रहे हैं वहां पीपल का वृक्ष नहीं है, मंदिर बन गया है सुदामा जी का सही, लेकिन जब हम आए थे तब पीपल ही था वहां। और वहीं पर सुदामा बैठ करके केवल एक ही मंत्र सुदामा जी का, कौन सा था? हरे राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, 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 हरे राम राम राम, हरे राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, चंद्र भगवान की जय हो। तो देखिए सुदामा चरित्र के बाद में कथा आती है, भगवान एक दिन द्वारिकापुरी के बाहर बैठे हुए थे, नारद जी का आगमन होता है और नारद जी से भगवान पूछते हैं इन यदुवंशियों को कैसे ले चलोगे? तब नारद जी ने कहा ब्राह्मण का श्राप ही तुम्हारे यदुवंशियों को ऊपर पहुंचा सकता है। भगवान कृष्ण ने क्या किया? बुद्धियां खराब की। 80 बच्चों की, एक जामवती का पुत्र सांब था, उसने पेट पर कढ़ैया बांधी, दुर्वासा जी के आगे जाकर के पिंडार का आश्रम में, वही दुर्वासा जी का जब वो पेड़ के पीछे बैठे जहाँ दर्शन किए थे, वहीं पर बच्चे पहुंचे और कहा कि महाराज इसके लड़का होगा कि लड़की? तो संत ने कहा लड़का लड़की तो नहीं होगा, इसके मूसल पैदा होगा, तब कुल नाशनम, तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। भाग करके आए, उग्रसेन ने नितवा करके संपूर्ण वो मूसल जो था वो समुद्र में फेंकवाया, रेत किनारे पर आया, उससे वज्र कल्पा पैदा हो गया। एक कील मछली के पेट में पहुंची, वो एक बहलिया के पास में पहुंच जाती है कील, उसका बाण बनवाया। और भगवान ने जब ये सुना तो संपूर्ण यदुवंशियों को लेकर के कहा पहुंचे हैं
प्रभास क्षेत्र में आप लोग दर्शन करके आ रहे हो, सोमनाथ से 5 किलोमीटर पश्चिम साइड में प्रभास क्षेत्र है। तो वहां पर ये युद्ध करते हैं आपस में, पी करके शराब। और उसके बाद में संपूर्ण सायंकाल का समय जब तक आया तब तक संपूर्ण यदुवंशी पूर्ण हो गए, समाप्त हो गए। भगवान बलदाऊ ने कहा भैया अब तो चलाचली का समय है, हजारों फलों को लपलपाते हुए साकेत धाम को पधारे। बोलिए शेषनाग भगवान की। वही बैलिया जिसके पास बाण है, अब तो शायद मंदिर बन गया है, लेकिन ये समुद्र के किनारे पहले बैठा था जब मैं पहली बार आया था। वहीं से करीब आधा किलोमीटर का उस समय अंतर था, और वो बाण मारकर भगवान के बाएं तलवे में प्रवेश कर जाता है। भाग करके आया, प्रभु को देखा, बोला अजानत आकट में दम कापो हम मधुसूदन, ये बिना जाने हमसे पाप हो गया। भगवान ने कहा नहीं, हर व्यक्ति अपना बदला लेता है। आप नेता के बाली हो और मैं राम हूं, हमने आड़ से मारा, तुमने मुझे आड़ से मारा, तुम्हारे पुत्र ने हमारे साथ अच्छाई की इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग दे रहा हूं। उसके बाद में भगवान कृष्ण विचार करते मैं कैसे जाऊं, सौदामिन्या यथा कासे, सैकड़ों बिजलियों का चमत्कार हुआ, गति न लक्ष्यते देवा, देवता भी जाने की गति नहीं जानता है। भगवान परमधाम को बता रहे हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। उसके बाद में काय तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ गई, बढ़ जा। तो देखिए असल बात बीच में कटअप हो जाता, सीन नहीं चलता है, कट हो जाता है। बोलिए गोविंद। तो मुझे कभी कभी नाराज होना पड़ा। टीकरपुर में कथा हो रही थी इनके सुखेंद्र के यहाँ, और आने का दिन था शायद, तो ये कोई बहू आ गई, बड़ी इतना उसको डांट दिया। पर हमने कहा बेटा क्षमा करना, क्या करूं, कथा में विघ्न आता है तो मैं थोड़ा आ जाता तेज। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखिए द्वारिकापुरी में पहुंचता है, वसुदेव देव ने सुना, कोई कष्ट नहीं हुआ। मणि बिन फणिजी में जल बिन मीना, तिम जीवन मम तुम्हें अधीना, शरीर छोड़ा, जो जहां सुन रहा है शरीर छोड़ रहा है। अब सोचो पहले वो द्वारिकापुरी नहीं रही, और हम आप ताज ठोक रहे हो कि हम बड़े नंबरदार हैं, हम तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। एक बात ध्यान देना है, बस यही समझ कर दुनिया में सुख दुख सहन करना चाहिए, सुख दुख सहन करना चाहिए, सुख दुख सहन करना चाहिए। इस धारा से करना है तो हर शीलन करना चाहिए, इस धारा से करना है तो हर शीलन करना चाहिए। दुख जगत में जीवो अर्जुन बची हुई गोपियों को लेकर के चलते हैं, वही अर्जुन है, लेकिन भीलन लूटी। इन बातों को सुनकर के भी दिमाग न समझ में आवे तो भगवान कहते हैं मैं क्या करूं। भीलन लूटी गोपिका और वही अर्जुन वही वाण। गोपियों ने ताल में प्रवेश किया, उसका नाम पड़ गया गोपी ताल। वहां की मिट्टी गोपी चंदन बनाती है, जो माथे पर लगाया जाता है। अपनी ताली तुम बजाओगी, हैं? तुम्हारे पैरों की मिट्टी माथे में लगाई जाती है, कई बढ़िया ताली बजाई। बोलिए गोविंद भगवान की। तो उसके बाद में द्वापर पूर्ण होता है, पांचों पांडव समारोहण कर जाते हैं, द्वापर समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है कलयुग। 30 राजाओं ने मिलकर के 130 वर्ष तक राज्य होगा। गौरवों का राज्य हुआ, मुसलमानों का राज्य आया, उसके बाद में अंग्रेजों का राज्य आया, फिर मौर्य राज्य आया। 11 टोपी राज्य समाप्त हो चुका है, मौर्य राज्य। अब चल रहा है शूद्र राज्य। ये कितना चलेगा इसमें नहीं लिखा। उसके बाद में क्या होगा इस कलयुग में, ये गुप्त नहीं होंगे, विवाह नहीं होंगे। विवाह स्वीकार मात्र, विवाह का केवल स्वीकार मात्र होगा। बच्चों लव मैरिज, किसको क्या कहते हैं, लव मैरिज, वो होगा। उसके बाद में
घर आंगन न्यायालय सब बिगड़ जाएंगे। ये कथा जो सुनी है राजा परीक्षित ने तो उनके रोमांच खड़े हो गए, बोले महाराज अच्छा राज्य हमें श्राप लग गया। तो भगवान सुखदेव ने पूछा राजन आज तुम्हारा 7वां दिन है, ये बताओ तुम्हारी पशुबुद्धि दूर हुई कि नहीं? बोले महाराज पशुबुद्धि के माने क्या होता है? तो राजा भगवान सुखदेव ने कहा कि अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ राजा। देखो राजा मिट्टी से सकोरा बना, सकोरे में तेल भरा गया, उसमें बत्ती डाली गई, क्या नाम पड़ गया? दीपक। जलता रहा, बत्ती जल गई, तेल खत्म हो गया और सकोरा फूट गया। तो क्या हो गया? मिट्टी। आदि में मिट्टी, अंत में मिट्टी, बीच में उसके 2 नाम पड़ गए, सकोरा और दीपक। बस यही हाल है हमारा आपका संसार। ये कथा जो हम आपको सुना रहे हैं 20 की है, इससे हमें क्या सीख लेनी है ये हमारे ऊपर। तो देखिए नहीं बता पाया, तब भगवान सुखदेव जी ने अपना हाथ मस्तक पर लगा दिया। ये दिल्ली वाले बहुत चालाक है, मैं बहुत बचने की कोशिश करता हूँ, इतनी तपस्या तो हमें है नहीं, तो मैं सोचता हूँ थोड़ी बहुत है तो बची रहे, लेकिन दिल्ली वाले बहुत चालाक। अरे जय भगवान तो परसों नाराज हो गए हमसे, बड़ी मुश्किल इनको हमने मना पाया, इनके ऊपर हाथ नहीं रखा सिर पर, तो अरे भैया दादा बड़ी मुश्किल। ये बड़े भैया है ना, इनको मैं बड़े भैया ही बोलता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। दिल्ली वाले बहुत चतुर है। देखिए बहुत खाना चतुरता नहीं है, बहुत मिलना चतुरता नहीं है, चतुरता है कल्याण करना। कैसे कल्याण हो इन बातों पर चिंतन करना। तो देखिए वही इन्होंने किया। तो देखिए आज राजा परीक्षित सुखदेव भगवान ने जब कहा, राजा परीक्षित ने कहा अहम ब्रह्म परम ज्ञान परम ब्रह्म परम पदम, माने अहम ब्रह्मोस्मि, तो सुखदेव भगवान ने कथा बंद कर दी और सुखदेव भगवान की यहाँ पर विदाई होती है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ये चौथी कथा है, विश्राम की ओर है। राजेंद्र और सीमा जरा आ जाए और सुखदेव का जरा पूजन कर दे, इनकी विदाई करो, उसके बाद में फिर चलते आगे। श्रीमन नारायण नारायण चार कथाओं के स्तंभ हैं हमारे जय भगवान टीकाराम बंसल। और अगर हम लोभ न ठहरे ऐसा, तो मैं चाहता हूं कि आज सुखदेव भगवान का ये चारों व्यक्ति यहाँ पूजन करें, फिर आगे से फिर बुलाते हैं सुखदेव भगवान को। यहाँ पर सुखदेव भगवान का हम सब मिलकर के विश्राम देते हैं, तो आ जाएं और आकर के पूजन कर दें। और ये सुखदेव भगवान की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण की विदाई होती है। एक बार बड़े भाव से बोले बोले सुखदेव भगवान की। राजा परीक्षित गंगा के घाट पर बैठा हुआ है और वहीं पर आता है तक्षक। उसने मुनका का रूप बना करके फूल में बैठ गया है और जिस समय भगवान के सामने पहुंचा राजा परीक्षित के सामने और राजा परीक्षित ने फूल को उठाया तो उसने फुंकार मारी।
राजा परीक्षित का शरीर भस्म होता है। जन्मेजय ने सुना तो सर्प यज्ञ किया। उस सर्प यज्ञ का रोका जो किया है, माने रुकाया जो है, उसको बंद कराया है, वो आस्तिक मुनि थे। वैसे इसमें आया है बृहस्पति जी का नाम भागवत जी में। क्यों? बोले वो इंद्र की आहुति दे रहा था, क्योंकि ये जो तक्षक नाग था ना, वो इंद्र की शरण में पहुंच गया था। तब गुरु ने विचार किया कि हरई शिष्य धन शोकन हरई सो गुरु मोर जन्मेजय ने सब यज्ञ बंद कर दिया आस्तिक मुनि के कहने पर। उसके बाद में ये सूर्य भगवान जो देख रहे हो, इनकी कथा है। मार्कंडे महाराज ने भगवान से मांगा हमें प्रणय दिखाओ, तो मायावी प्रणय भगवान ने दिखाया है। और एक अध्याय में संपूर्ण भागवत जी की कथा। थोड़ी देर के लिए अगर हो सके तो जरा आसन से बैठ जाए, पंथी से बीच में बैठ जाए और पूरी कथा ध्यान से सुने। आ जाइए अनुष्ठ भी बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है और 6 अध्यायों में पद्म पुराण से लिया हुआ महात्मा जो गोकर्ण और धुंधकारी कथा थी। पहले स्कंद में राजा परीक्षित का जन्म है और राजा परीक्षित का श्राप है। द्वितीय स्कंद में भगवान के रूपों का वर्णन है। तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन है। चौथे स्कंद में सती चरित्र ध्रुव जी महाराज की कथा है। और 5वें स्कंद में ऋषभदेव, भरत जी, रघुवर संवाद और भूमंडल का वर्णन है। छठे स्कंद में अजामिल की कथा है और 7वें में प्रहलाद जी महाराज की कथा है। 9वें स्कंद में 8वें में बलि और वामन की कथा है। गजग्रह का और समुद्र मंथन का वर्णन किया गया है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश राजाओं का वर्णन है, जिसमें भगवान राम की कथा है 2 अध्यायों में विस्तार से। 10वें स्कंद में आइए, भगवान कृष्ण का अवतार होता है कारागृह में। वहां से ये भेजे जाते हैं गोकुल। ये भागते 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 ही रहे। पहले जेल में आए, वहां से भागे, गोकुल पहुंचे, गोकुल से भागे नंदगांव पहुंचे और नंदगांव से भागे तो कहा मथुरा में पहुंचे, मथुरा से भागे तो सीधे आकर के द्वारका पहुंचे। इनका नाम ही है रणशोर, भागने वाले। भागते, बहुत भागते, इनको पकड़ना सरल नहीं है, कठिन है। तो उसके बाद में पूतना का उद्धार, शक्तासुर तृणावर्त का उद्धार, बाल लीलाओं की चर्चा की गई आपके सामने। और बत्सासुर, बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर का वध, ब्रह्मा का मोह और काली है माने काली नाग का नाथना और चीरहरण लीला और गोवर्धन लीला, रास लीला और कंस का उद्धार। उसके बाद में 18 बाजरासन के साथ में युद्ध और वहां से भगवान आते हैं द्वारिकापुरी माने मूल द्वारिका। उसके बाद भगवान जितने भी बड़े बड़े रहते हैं राक्षस हैं उनका उद्धार करते हैं, सुदामा जैसे ब्राह्मण पर कृपा करते हैं। 11वें स्कंद में 24 गुरुओं की कथा है दत्तात्रेय महाराज की। 24 गुरु। किसी ने पूछा महाराज 24 गुरु तो एक होता, 24 कहां? तो बोले हमारे जितने भी गुरु हैं वो सब गुरु हमारे कैसे हैं? शिक्षक गुरु, शिक्षा देने वाले। सबसे बड़ा गुरु अगर है तो वो है मन।
आप कितने भी गुरुओं से मंत्र ले ले, आजकल तो एक परंपरा चल गई है, लोग गुरु बनाने की परंपरा माने डिस्को टाइप। एक बार हमसे बोली महाराज मैं आपको गुरु करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा गुरु किया नहीं, मैंने किया था मर गए। बोले अब तो दूसरा किया वो भी मर गए। तो हमने कहा हमको क्यों मारना चाहती हो, अभी हमको कथा करनी है सीतापुर जाकर के परसों। कहने का मतलब ये है कि आजकल चला है जैसे नहीं कपड़े बदले जाते ऐसे गुरु बदले जाने लगे हैं। जीवन में गुरु एक होना चाहिए, वो अगर उसका स्वर्गारोहण भी हो गया है तो तुम्हारे लिए वो ही है, बदलना नहीं चाहिए, दोष लगता है। तो देखिए भगवान ने प्रभात क्षेत्र में जाकर के यदुवंशियों का कल्याण करते हैं। बलदाऊ जी कृष्ण जी अपने अपने धाम को पधारते हैं। 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन है, राजा परीक्षित का मोक्ष है, जन्मेजय का सर्प यज्ञ है, सूर्य भगवान और मार्कंडेय जी की कथा है। इतनी कथा विस्तार के साथ भागवत जी में वर्णन की है। मैंने एक महीना भी कथा की है पुरुषोत्तम मास में, कभी कभी अपने मैनपुरी में, लेकिन ये कथा इतनी ही हो पाती है, कभी बढ़ी नहीं। मैं क्या करूं, अब कि तब भी मैंने जो कथा कहता रहा हूं उसको थोड़ा हल्का किया और नई नई कथाओं को थोड़ा जोड़ा उसमें, और नहीं तो कथा हो ही नहीं पाती है, उतनी हो पाती है। हाँ बाजा ढोलक में बजता हो तो कथा हो सकती है, 7 दिन में नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ 15 दिन में कुछ कहा जा सकता है उसके ऊपर। बाजा ढोल बजेगा, तुम लोग नाचोगे नाचोगे तो आध घंटा तुम इसी में अपना ले जाते हो नाचने कूदने में, तो फिर कथा कैसे हो पाएगी। तो देखिए आज 7वां दिन है, मैंने 7 दिन आपको कथा सुनाई है। एक बात ध्यान से सुन लो, पता नहीं है कब बुलावा आ जाए, देर मत करिएगा। गई सो गई, अब रात रही को जो श्वासें चली गई हैं वो वापस मिलने वाली नहीं है, जो रह गई हैं वही अपनी धर्म में लगा लो, अच्छे काम में लगा लो, शुभ काम में लगा लो। इस कलयुग में तप नहीं है, सत्य नहीं है, दया नहीं है। इस कलयुग में केवल एक है दान, लेकिन दान को अहंकार से मत करना, प्रेम से करना है। प्रेम से करोगे तो दान लगता है, और अहंकार से करते हो तो दान लगता नहीं है। आज 7वां दिन है, मैंने ये चौथी कथा पूर्ण की है, तो अब हमें दक्षिणा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और मैं मांगूंगी दक्षिणा, मांगूंगा वो देना पड़ेगा। बोलो तैयार हो? अब टीकाराम नहीं मूड, ऐसा नहीं हो फैक्ट्री को लिखा ले, इसलिए नहीं मूड ला रहे। देखिए हमारी दक्षिणा यही है आप लोगों से कि जो सबसे छोटा तुम में पाप हो, दोष हो, खराबी हो, उसको इस तीर्थ में छोड़ दो। तुम्हारी हमारी दक्षिणा पूरी। और वैसे भी ये लोग बहुत दक्षिणा दे देते हैं, सत्य कहता हूं, उसमें से मैं आधा तुरंत निकाल देता हूं जाकर के। जो भी देते हैं लोग, बताऊंगा नहीं मैं। राजकुमार के तो राजकुमार तो बड़ा भड़बड़िया है, तो बोल गए थे वहां, ये तो क्या कहना है, उन्होंने पूछा क्या तो मैं तो ठीक है। लेकिन ये है कि मैं सोचता हूं कि दान में से दान दो, तीनों लोग जीत लो। विचार करता हूं कि याद इसमें से निकल जाए, अच्छा रहता है। तो आपकी बस यही दक्षिणा है कि आप लोग थोड़ा कोई पाप दोष कोई चीज ऐसी छोड़ के जाओ जो जीवन में फिर दोबारा जीवन में ना आए। समय ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, और काल मररा रहा है, कब आक्रमण कर दे कोई पता तो है नहीं। इसलिए चलते फिरते खाते पीते, और 2 बातें याद रखिएगा। एक तो सूर्य भगवान को जल रोज देना, और जूता चप्पल पहन करके रसोई में प्रवेश मत करना, आपकी गृहस्थी सुखमय हो। सबसे पहले मैं राजेंद्र और सीमा को आशीर्वाद देता हूं, जिन्होंने इस व्यासपीठ से जिन्होंने ये चौथा विश्राम कराया है। और उसके बाद में जय भगवान मंसल को, फिर टीकाराम मंसल को, फिर राजकुमार सिंघल को भी इससे आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने सबने मिलकर के और हमको चारों धाम, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।
अब इनके पैसे खुरखुरा रहे हैं, फटाफट उठ के आ गए। तो आइए खैर पधारो। देखिए माताओं, सभी लोग पूजन करना, हमारा भले मत करना, लेकिन ये ब्राह्मण जो आए हुए हैं बहुत पुण्य आपको मिलेगा। सबका पूजन करिए, सबका पूजन करिए, सबको दक्षिणा प्रदान करिएगा। हमारी दक्षिणा यजमान ही इतनी कर देता है, बहुत होती है। तो आप लोग जो है सभी लोग पूजन करना, भागवत का सब पूजन करें। हाँ विराज जाइए। हाँ अब एक बार सभी लोग बोलेंगे, पहले हम बोलते हैं उसके बाद आप बोलेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इसका मतलब ये होता हरि हरते पापम, हे हरि भगवान हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट करें। और जो मैंने कथा सुनी, जो मैंने यहाँ पूजन किया, इसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें क्षमा करें। सभी हाथ जोड़े बोले, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव तत्पूर्णम करोस्तु मे। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। बात समझ में आ गई है? जो हमसे गलती बन गई हो तीर्थों में, वो आप द्वारिकाधीश क्षमा करें और हमारा पूर्ण फल प्राप्त हो। ठीक है। और अब आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद, और उसके बाद में यज्ञ पूर्णाहुति होगी, उसका दर्शन करें। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। परिचय आरती थाली ले। श्री भागवत भगवान